नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों के लेकर आ गया हूं क्लास नंबर 84। अब देखिए, करीबन 10 महीने पूरे होने वाले हैं और हमने आपसे वादा किया था कि यदि एक साल भी फ्री पढ़ाना पड़े तो 10 महीने हो चुके हैं। हम कहां अपनी मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करते थे और कहां आपको स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आपके लाइफ में हमारे इन क्लासेस की वजह से, हमारे इन वीडियोस की वजह से कितना चेंजेस आया है, किसी स्किल को इंप्रूव कर पाए हैं या नहीं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम और स्किल्स को सिखाने के लिए आपको और एफर्ट लगाएं। ये स्टॉक मार्केट तो सिखा ही रहे हैं, मेरा ऐसा विचार है कि अगले कुछ महीनों में आपको चैट जीपीटी या जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी सिखाऊं, उसकी भी क्लासेस लूं तो और मजा आएगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या हमारी इन वीडियोस की वजह से, हमारे इन एफर्ट्स की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं क्या? यदि 3000 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपको एआई सिखाना भी शुरू करूंगा इस 100 वीडियो की सीरीज कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए, आज का जो क्लास है वो किस बारे में है कि शेयर मार्केट कोई चार्ट को कैसे पढ़े। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आप लोग शेयर मार्केट करना चाहते हैं लेकिन चार्ट नहीं पढ़ पाते कई लोग। अच्छा, ऐसे देखने में तो पढ़ पाते कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है क्या होगा, लेकिन फिर लॉस क्यों हो रहा है? यदि आपको पता है कि चार्ट कैसे पढ़ते हैं, आप पढ़ भी लेते हैं, तो फिर लॉस क्यों हो रहा है? तो फिर दिक्कतें क्यों आ रही है? तो फिर आपको फियर क्यों हो रहा है? तो फिर आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपको सही तरीके से चार्ट पढ़ना नहीं आता है। तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? बेस्ट मेथड चार्ट पढ़ने की। 84th क्लास है। 83 क्लास हम लोग ऑलरेडी अपनी YouTube की प्लेलिस्ट स्टॉक मार्केट वाली में ऐड कर चुके हैं। जो भाई बहन नए हैं, पहली बार हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 83 पूरी क्लासेस देखें। 10 महीने लगा के हमने ये पूरी सीरीज बनाई है, एक भी वीडियो में बीच में कोई वीडियो नहीं डाला है। पूरी 83 वीडियो आपको मिल जाएंगे और ये 84th क्लास है। आप पूरी देखेंगे, मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ कंटेंट मैंने यहां पर डाल दिया है। यदि समझदार व्यक्ति हैं तो इस चीज को कर लीजिए। आप और समझदार होना है तो देखिए हमने क्या किया है। मॉक ट्रेडर कम्युनिटी है, 5 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। क्या? डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंसफुल रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ रहना है, मेहनत करना है, ईगो नहीं आने देना, और लालच नहीं करना है। आप ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति और ज्यादा स्मार्ट होना चाहता है और चाहता है कि हर दिन 1.5 से 2 घंटे हमारे साथ मिलकर स्टॉक मार्केट को पढ़े मतलब कि भैया और डिटेल में स्टडी करे, और डिटेल में कोई ऐसी क्लास ले ले कि यार मैं और आप आमने सामने हो और आपकी क्लासेस हो जाए 2 घंटे 45 दिनों के लिए, बहुत गजब का रिजल्ट है। गुरुकुल 4 के बारे में कई बच्चे पूछ रहे थे कि कब स्टार्ट होगा। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं लद्दाख में घूम रहा हूंगा, लेकिन जब मैं आ जाऊंगा तो 1 मई 2024 से रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे, लगभग 1.5 से 2 घंटा, कभी 2.5 घंटा, कभी 3 घंटा भी हो जाता है रात में, क्योंकि आपके सारे काम खत्म हो जाते हैं तो हमें पढ़ाने में भी मजा आता है, आपको पढ़ने में मजा आता है। और गुरुकुल के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो फर्स्ट से हो, सेकंड से हो, थर्ड से हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको कैसा लगा गुरुकुल और कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया आपने। तो 1 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक की क्लासेस होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ाते हैं? हम इसमें कोई कॉल टिप नहीं देते, ना जीवन में देंगे ना कभी देते हैं। कई लोग फेक लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, हमारे नाम पर कॉल टिप देते रहते हैं, वो फेक है, फर्जी है। आप कभी भी उनके चक्कर में मत पड़ो। तो ना यहाँ पे कोई कॉल टिप दी जाएगी, ना ही कोई स्टॉक सजेशन दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। नहीं, हम क्या बताएंगे? बेसिक चीजें बताएंगे। बेसिक टू एडवांस का मतलब है कि यहां पर हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे, प्रॉपर हाथ पकड़ पकड़ के सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? तो डेली लाइव क्लास होगी, इसमें बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट बताते हैं, कैश मार्केट कैसे काम करता है, ऑप्शन बाइंग क्या होती है वो कैसे काम करती है, सेलिंग क्या होती है ना, प्राइस एक्शन क्या होता है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं, वो कैसे करते हैं लोग, है ना। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं लोग, उसके क्या तरीके होते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट क्या है, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें। मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, लाइफ के बारे में भी, जीवन के बारे में भी। क्योंकि जब गुरुकुल 1st, 2nd, 3rd हुआ तो कई सारे लोगों ने हमको ये कहा कि सर स्टॉक मार्केट तो हमने सीखा ही, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया है पर्सनली, हमारी हेल्थ को लेके, हमारे माइंड को लेके, हमारे इमोशंस को लेके, हमारे फाइनेंस को लेके और मेडिटेशन को लेके। तो ये मजेदार चीज है। ऑफर क्या चल रहा है? समर ऑफर है। तो अब क्या होगा भैया? देखिए, ये क्या है? बेसिक टू एडवांस है, ठीक है। समर ऑफर जो है इसमें नहीं डाला है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तो ये समर ऑफर है, तो क्या होगा कि 3,999 मात्र में आपको ये 45 दिनों की क्लास मिल जाएगी और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कब शुरू होगी? 1 मई 2024 से। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए और जिन जिन भाई बहनों को इन क्लासेस में बैठना है, परचेस करना है, आप लोग जा सकते हैं। हम लोग लाइव मिलते हैं 1 मई से। आपके हमारे एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी, वहीं पर हम लोग मिलेंगे। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगली मेन चीज पर आते हैं, मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि आप मार्केट में कैसे उसके चार्ट को
पूरा का पूरा चार्ट कैसे पढ़ेंगे, ये कई बच्चों को दिक्कतें होती है। तो पहला जो चीज है, आपको क्या अपने आप से बात करना पड़ेगा, समझना। पहली बात आपको अपने आप से करना पड़ेगा कि आप मार्केट से चाहते क्या हो। देखो, पैसा कमाना चाहते हो, ये तो मुझे पता है कि हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आता है क्योंकि उसको पैसा कमाना है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहां पर बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जैसे मान लो आप मॉल के अंदर गए, आपने सोचा यार मैं क्या करूं, तो मॉल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, है ना। आप यदि आप स्पोर्ट्स जोन में चले जाओगे तो वहां पे गेम एक्टिविटी होगी, आप थिएटर में वाले उसमें चले जाओगे तो वहां पे आप मूवी देख सकते हो, आप शॉपिंग वाले में चले जाओगे शॉपिंग होगी, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तो एक जैसे मॉल होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, है ना। खाना भी खा सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो व्यक्ति क्या होता है, पहले तो कंफ्यूज हो जाता है ना। उसको गोल डिसाइड नहीं होता उसका कि मुझे करना है क्या है। और मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। आपको पता होना चाहिए कि आपको इस चीज से चाहिए क्या, और स्पेसिफिक करो गोल को। स्पेसिफिक करने का मतलब क्या होता है कि आपने सोच लिया हाँ मुझे 50,000 रुपए कमाना है, ठीक है भैया, मान गया कि आपको 50,000 रुपए कमाना है महीने का। लेकिन वो 50,000 के लिए दिन में कितना एफर्ट लगाओगे, वहां तक की मेहनत करना पड़ेगा आपको। घंटे की क्या मेहनत करोगे, वीक में क्या करोगे, ऐसे पूरी मेहनत करना होता है। गोल होना चाहिए आपका स्पेसिफिक, याद रखिएगा। तो पहले आपको पता करना होगा कि आप मार्केट से चाहते क्या हो, किस प्रकार से पैसा कमाना चाहते हो। कि मार्केट में तो बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो पहले अपने आप को पूछो कि क्या आप लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हो 2 से 5 साल के लिए और फिर पैसा कमाना चाहते हो। क्या आपकी साइकोलॉजी ऐसी है, ठीक है तो उस प्रकार का सेटअप रूल अलग बनेगा, उस प्रकार की चार्ट रीडिंग अलग होगी, उस प्रकार के चार्ट को अलग से रीड किया जाता है, ठीक है। फिर क्या आपका टारगेट स्विंग ट्रेडिंग है कि आप 15 से 30 दिनों में कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहते हो, मतलब महीने भर में आप स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ लेना चाहते हो। अच्छा, जिस व्यक्ति का यह लक्ष्य होगा वो 2 से 3 साल होल्ड करेगा और बिल्कुल भी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा, है ना। वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके लेके जाएगा। ये किस में होगा, स्टॉक्स में होगा, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब ये वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, स्विंग ट्रेडिंग वाला। अब ये ऑप्शन के भी स्विंग कर सकता है, स्टॉक के कैश मार्केट का भी स्विंग कर सकता है। इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास एक ही ऑप्शन है 2-4 साल 5 साल में। ये सिर्फ स्टॉक को बाय करके होल्ड कर सकता है। ये क्या कर सकता है, अगले महीने या उसके अगले महीने या अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह का ऑप्शन को भी स्विंग ट्रेड कर सकता है, और नॉर्मल कैश मार्केट में भी किसी स्टॉक को उठा के 15-20 दिन 30 दिन तक होल्ड करके प्रॉफिट कमा सकता है। देखो 2 चीजें बता दी। आप किसी व्यक्ति को ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, या ये चाहिए तो यही करे, ये चाहिए तो यही करे। कई लोग हैं जो अभी ये बात नहीं समझ पाते हैं कि वो इंट्राडे से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कई सारे लोग हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इस क्लास को पूरा अच्छे से देखिएगा। बहुत गजब की चीज समझाने वाला हूं मैं, तो ध्यान से देखिएगा कि कई सारे लोग जो हैं वो इंट्राडे के दिन, मतलब हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं। समझना मेरी बात को। ये वाली कैटेगरी के कौन लोग हैं जो 2 से 5 साल किसी चीज को होल्ड करना चाहते हैं फिर प्रॉफिट कमाएंगे। ये कौन है भैया, 15 से 30 दिन में हमारी कोई पोजीशन हो, 15 से 30 दिन लगे और 15 से 20 दिन 30 दिन के बाद हमको प्रॉफिट हमारा बुक कर ले, हम खत्म, है ना। अब और ये वाली मानसिकता के कौन लोग हैं, इनको चाहिए कि हम हर दिन पैसा कमाएं। अब ध्यान से सुनना, क्या स्टॉक मार्केट से हर दिन पैसा कमाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंट्राडे एक ऐसी चीज होती है जहां पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। मतलब क्या हर दिन आपका प्रॉफिटेबल होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस चलते रहेंगे। लेकिन यदि आपका मनी मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो उस हिसाब से लोग बताते हैं कि मंथ के एंड में यदि आप प्रॉफिटेबल निकलते हो और ऐसे 5-6 महीने निकालते हो, साल भर निकालते हो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म हो, स्विंग वाले हो या इंट्राडे में हो। अच्छा, इंट्राडे के अंदर भी आप कैश मार्केट में स्टॉक को बाय सेल कर सकते हो। इंट्राडे में तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। अलग अलग इंडेक्स को ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं। तो आपको सबसे पहले चार्ट को कैसे समझना है, कैसे रीड करना है, सही तरीका क्या होगा, उसके लिए पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको मार्केट में करना क्या है, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेड या इंट्राडे। इतनी बात पहले अपने आप से पूछ लो और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ कि आपका क्या मकसद है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों का क्या मकसद है, क्योंकि आप लोग या तो आपने कोई स्किल को डेवलप नहीं किया अपनी लाइफ में, आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो और वहीं से अपना घर चलाना चाहते हो। मैं कहता हूं ऐसा पॉसिबल बहुत कम लोगों के साथ। यदि 100 लोग हो आप, तो सिर्फ 1 या 2 के साथ ऐसे पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करके आप अपना घर चला लोगे। सबके साथ पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत डेंजर चीज है। इसके लिए बहुत ज्यादा बहुत काम माइंड चाहिए, बहुत सारी स्किल को डेवलप करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है। यहां का और यहां का मैं कह सकता हूं कि यहां बहुत सारे लोग मनी बना सकते हैं, लेकिन यहां से इट्स टू टफ। सीखना है कोई बात नहीं, आप सीखिए, लेकिन मैं तीनों चीजें बता देता हूं, ठीक है। तो पहले तो आपने गोल डिसाइड कर लिया,
सेकंड नंबर चीज पर क्या है कि चार्ट है क्या और उसको फील कैसे करना है। अब मेन मुद्दे की बात पर अब हम आते हैं कि चार्ट को रीड करने का सही तरीका क्या होता है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। सही तरीके तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे सही लगता है मेरे लिए, मैं आपको वो सिखाता हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दो प्रकार की चीजों पर फोकस करना है। मान लीजिए इंडेक्स, तो इंडेक्स में मान लीजिए निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, है ना। इसके बाद और भी प्रकार के इंडेक्स हो गए, जैसे ऑटो का हो गया, मेटल का हो गया, और भी चीजें हो गई। तो आपको क्या करना है, एक इंडेक्स को रीड करने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंडेक्स के चार्ट को कैसे फील करते हैं, उसकी एक स्टोरी बनाना है, कहानी बनाना है कि क्या कहानी है। और मैं आपको अभी सिखाता हूं कि पुराने से लेकर नए तक कैसी कहानी बनती है। ऐसे ही आपको कहानी बनाना है स्टॉक्स की भी, है ना। जब आप स्टॉक खरीदते तो कैसे ले लेते, अरे किसी ने बोला कि ये ऊपर जाएगा, किसी ने बोला कि ये खरीद लो, तो आप खरीद लेते। मतलब आप सोचिए कि जहां आपसे 5-10 रुपए 50 रुपए नहीं निकलते किसी व्यक्ति को ट्रीट देने के लिए, खुद के खाने के लिए, कुछ आपसे निकलते ही नहीं है जेब से, लेकिन किसी के कहने पर सोचो आपको किसी पर कितना भरोसा, और वो किसी को आप जानते भी नहीं हो, किसी न्यूज चैनल पर सुन लिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया, किसी यूट्यूबर ने कह दिया कि फलाना खरीद लो, आप खरीद लेते। सोचो कि खुद पर इतना विश्वास नहीं है, किसी दूसरे पर इतना विश्वास है कि उसके नाम पर आप 20,000 50,000 1 लाख इन्वेस्ट कर दे। ऐसा मत किया करो, खुद पढ़ो, खुद सीखो। इसीलिए हम लोग गुरुकुल की शुरुआत किया ना। चौथा गुरुकुल आ रहा है 1 में से, अभी तक भी यदि आपने नहीं ज्वाइन किया तो कर लो। मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, यदि आपको लगता है कि मैं आपको जीवन में कुछ सिखा सकता हूं, 3,999 की बात है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर बाय कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निफ्टी 50 को पढ़ना सीखना है। कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर पहले आपको मंथली देखना है, फिर वीकली पर आना है, फिर डेली पर आना। तो मैं करके ही दिखा देता हूं ताकि आपको टेंशन ना हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहां पर ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा के मैंने रखा है, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर आए हम टाइम फ्रेम में, और यहां सबसे पहले आपको मंथली देखना है। अब आप देखिए कि मंथली में जो निफ्टी 50 है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। वो ये देखो पूरे टाइम में देखते हैं, आज तक में देखते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक में स्टडी करते हैं कि निफ्टी 50 है कहां और मंथली की क्या पोजीशन है उसकी। चलो, तो हमने देखा कि जब से निफ्टी खुला है तब से देखो यहां पर खुला था, और इसके बाद हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऊपर ही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऊपर जा रहा है निफ्टी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, लेकिन अभी कहां है, पहले हम वो देख लें कि अभी रीसेंट में निफ्टी कहां है। तो हमने देखा कि रीसेंट में जो निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ये देखो, ये जो निफ्टी है ऑल टाइम हाई के पास है, ऑल टाइम हाई, ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास है। ये हम पिक्चर बना रहे हैं, ये कहानी बना रहे हैं। तो पहली अपनी कॉपी में ये लिख लो, आप अभी भी लिख सकते हो, मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो। पहली चीज हमें मंथली चार्ट में निफ्टी के क्या पता लगी कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में भी अपने हाईएस्ट फॉर्म पर है, मतलब टॉप पर है। अब टॉप पर क्या कर रहा है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, निफ्टी अप ट्रेंड में है। दूसरा मतलब महीने के टाइम फ्रेम में निफ्टी अप ट्रेंड में है। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि अपने टॉप पर है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि निफ्टी 3 महीनों से, अब ये वाला महीना तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन लगभग 3 महीनों से न्यूट्रल कैंडल बना रहा है। ये भी लिख लो। देखो यहां पर देखो, ये कैंडल कितनी बढ़िया थी, यहां से यहां तक आया था मार्केट। महीने की चार्ट है ये, याद रखना, पहले महीने का चार्ट देख रहे, फिर यहां से यहां आया था, है ना। अब 3 महीने से हमने क्या देखा कि निफ्टी न्यूट्रल कैंडल बना रहा है। अब ध्यान से सुनना, एक होती पॉजिटिव कैंडल, एक होती नेगेटिव कैंडल, एक होती है न्यूट्रल कैंडल। पॉजिटिव कैंडल हमें यह संकेत देती है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा या जा सकता है। नेगेटिव कैंडल हमें यह दिखाती है कि मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। न्यूट्रल कैंडल हमें यह दिखाती है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है या साइडवेज है। तो न्यूट्रल कैंडल है मतलब 3 महीने से मार्केट उसी लेवल में, उसी जोन में फंसा हुआ है। अब जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो क्या हमेशा जीवन भर हमेशा निफ्टी या कोई भी मार्केट एक ही रेंज में रहता है? नहीं, वो अपनी किसी भी रेंज को तोड़ता है। अब ध्यान से समझना, कब तोड़ेगा, जब अपने जो रेंज है उसके ऊपर और नीचे के लेवल आप लगा के रखो, उसको तोड़ता है तब वो उस साइड जाने की संभावना को रखता है। तो क्या अभी हमको पता चल गया कि अब किधर जाएगा? नहीं, मंथली में अभी हमको कोई सिग्नल नहीं दिया है कि निफ्टी किधर जाएगा, अभी वो साइडवेज है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। जैसे ये वाली कैंडल में हमें बहुत अच्छे से पता चल गया था कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो यहां पे एक क्या बोलते हैं इसको, बुलिश इंगल्फ कैंडल बना था मंथली में, तो ये मार्केट ऊपर गया था। लेकिन ये 3 महीने से क्या कर रहा है, मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मतलब साइड में फंसा हुआ है। चलो इतनी कहानी समझ में आ गई। अब मैं आऊंगा वीकली में। पहला मंथली हो गया, मंथली में मैंने एक स्टोरी क्रिएट कर ली कि अप ट्रेंड है ना, इसके बाद क्या है, साइडवेज है, अप ट्रेंड के बाद साइडवेज बना रहा है और टॉप पर है मार्केट। ये मेरी कहानी बन गई।
अब मैं यहां से आ रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम में। ये देखो, ये वीकली में आ गया और वीकली में मुझे क्या संकेत मिल रहे हैं वो अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो देखो यहां पर देखिएगा, आपको वीकली में संकेत मिलेंगे कि टॉप पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट हायर हाई हायर लो लगाते हुए ऊपर जा रहा था वीकली में, लेकिन टॉप पर यहां पर एक हैमर को इंगल्फ किया है वीकली में। और एक हैमर को इंगल्फ करने का मतलब होता है कि थोड़े से मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट या नेगेटिविटी थोड़ी सी दर्शा रहा है। अब यहां पे हमको समझ में आ गया। पहले हमको क्या समझ में आया था मंथली में कि अप ट्रेंड पर है, साइडवेज है और टॉप पर है, इतनी बात समझ में आ गई थी। वीकली के चार्ट को हमको देख के पता चल रहा है कि यहां पर एक हैमर को मार्केट ने इंगल्फ किया था, इसका मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट दर्शा रहा है। क्या नेगेटिव हो गया मार्केट, ये अभी हमको नहीं पता, लेकिन अब हम अगले टाइम फ्रेम में जाएंगे तब पता करेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे आप वीकली में कि मार्केट ने एक हैमर को इंगल्फ किया है, इसका मतलब कि नेगेटिविटी थोड़ी सी दर्शा रहा है। चलो अब हम क्या करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में आते हैं। ये आ गया डेली के टाइम फ्रेम में, और अब हम यहां पर देखकर बता सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया। आप देखिए यहां पर मार्केट एक अप ट्रेंड में था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और यहां पर हम देखकर बता सकते हैं कि निफ्टी ने अपने लास्ट स्विंग को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, या होल्ड कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, क्या कर रहा है। तो देखिएगा निफ्टी ने 3 स्विंग यहां पे बनाए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया 3 स्विंग बनाए थे। देखिए पहला स्विंग कौन सा है, ये वाला, दूसरा स्विंग ये वाला, तीसरा स्विंग ये वाला, और अभी 2-3 दिन पहले साइडवेज होकर मार्केट ने कल जो है, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो अपने लास्ट वाले स्विंग को तोड़ा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी निफ्टी अपने लास्ट स्विंग को तोड़ता है या तोड़ने की कोशिश करता है तो वहां पर हम क्या मानते हैं, ये देखिए। अब आपको यही प्राइस एक्शन की क्लास मैंने ली थी, अब आपको यदि नहीं पता है तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये स्विंग बनते हैं। यदि इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ दिया, लास्ट स्विंग को मार्केट ने तोड़ दिया और फिर ऐसे करके ऐसे करता है, तो एक नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ऐसी संभावना ज्यादा है। यदि निफ्टी या कोई भी इंडेक्स अपने लास्ट स्विंग को तोड़ता है तो हम एक संभावना ऐसे लगाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट संभावनाओं का खेल है, यहां पर हम एक संभावना लगाते हैं, है ना, कि यहां पर अब नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो अब देखिए आपको क्लैरिटी आ गई। मंथली में आपको सारी चीजें पता थी, वीकली में आपको सारी चीजें पता चल गई थी, अब डेली में आके आपको और क्लैरिटी मिल रही है कि अब ये मार्केट ने निफ्टी का लास्ट स्विंग तोड़ दिया है, तो अब ये ऐसा करके थोड़ा ऊपर जाके यदि नीचे आता है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको पता चल गया। इसको कहते हैं चार्ट को फील करना, चार्ट को रट लेना, मतलब चार्ट आपके जहन में घुस गया है, आपको पूरा का पूरा चार्ट पता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो पहले आपने क्या किया कि पहले आपने अपना लक्ष्य तय किया कि भैया मुझे करना क्या है। ये देखिए सबसे पहले आपने क्या किया था, अपना लक्ष्य तय किया था कि लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे करना है। दूसरे में आपने क्या किया कि आपने चार्ट को फील करना सीखा। अब फील में आपने पहले इंडेक्स को फील करना सीखा, अब मैं एक आधे स्टॉक को फील करना सिखाता हूं। चलो तो स्टॉक में हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम आपको रिलायंस को फील करके दिखाते हैं कि रिलायंस क्या कहता है। चलो देखते हैं, तो यहां पर आ जाते हैं। अब हम लगाते हैं रिलायंस की, निफ्टी के साथ साथ रिलायंस, क्योंकि रिलायंस में बहुत ज्यादा ताकत है भैया, तो रिलायंस को भी देख लेते हैं कि रिलायंस सेम टाइम पे क्या कर रहा है। ये लगा दिया मैंने रिलायंस का चार्ट और ये बंद कर दिया। अब सेम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम सेम करेंगे जैसे हमने निफ्टी 50 के साथ किया था वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां जाते हैं और लगाते हैं इसका महीने का चार्ट, ठीक है। तो महीने में क्या बोलता है रिलायंस, चलो वो भी देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट में क्या बोलता है रिलायंस, ये देखिए मंथली चार्ट में भी सेम बोलता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब अप ट्रेंड बना रहा है, सिंपल सी बात, ये सेम बोल रहा है। दूसरी बात महीने का है चार्ट, तो अब हमको यहां पर पता चल रहा है, देखकर आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा कि कई महीनों से मतलब शायद 1-1.5 साल से यहां पर मार्केट जो है महीने के चार्ट में निफ्टी को ध्यान से, इसको रिलायंस को ध्यान से देखिएगा, साइडवेज है। महीने के चार्ट में को देखने से यही कमाल पता चलता है कि आपको लेवल एक साथ मिल जाते हैं कि भैया देखो कई महीनों से निफ्टी जो है, ये रिलायंस जो है वो इसी रेंज में घूम रहा है, ना उसके ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप सपोर्ट पर बाय, रेजिस्टेंस पर सेल करना सीख सकते हैं। जब मार्केट यहां आया था ना, तो ये 2 बार मैंने बाय किया था, यहां पर बाय किया था, यहां तक होल्ड किया, यहां तक बाय किया, यहां तक होल्ड किया। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जब सपोर्ट पर आता है तो आप बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पर आता है तो सेल करते हैं, और ब्रेकआउट होता है तो बाय, ब्रेकडाउन होता है तो सेल करते हैं। ये सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपको मंथली में पता चल गया कि यहां पर कई महीनों से जो रिलायंस है वो साइडवेज था। अब इस कैंडल में एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वापस से 2 महीनों से, ये दूसरा महीना चल रहा है, यहां पर एक न्यूट्रल कैंडल, 2 न्यूट्रल कैंडल बना रहा है,
और न्यूट्रल में भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। यदि आप लोगों ने मुझसे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं या किसी से भी सीखे हैं तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये दो सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है इस महीने। यदि ऐसा ही रहा तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है रिलायंस के अंदर। यदि आप में दम है, आप सीख रहे हैं, बहुत दिनों से सीख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि ये दो सेम यदि बनते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या है और इससे के बाद क्या होने वाला रहता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। है दम? यदि सीख रहे हैं इतने महीनों से तो आप मुझे बताइए कि अभी की स्थिति में ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके बाद क्या होता है। चलो ये मैं आप पे छोड़ता हूं। इसके बाद हम आ जाते हैं वीकली पर। वीकली पर देखते हैं तो यहां पर क्या किया है निफ्टी ने। वीकली में देखो बहुत बढ़िया रैली दी थी, यहां से यहां तक एक हैमर बनाया था नीचे और उसके बाद बड़ी रैली दी। लेकिन बड़ी रैली के बाद क्या हुआ, यहां पर वीकली में एक बड़ी सी इंगल्फ कैंडल टाइप में लग रही है, ये बड़ी सी एक रेड कैंडल है। और अभी हम डेली में भी आ जाते हैं तो डेली में क्या कर रहा है, अब डेली में देख लेते हैं कि डेली में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी शो कर रहा है। अब यदि ये थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आता है, क्योंकि ये देखिए डबल टॉप पैटर्न जिसको बोलते हैं, ये देखिए डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न जिसको बोलते हैं, एम पैटर्न ये बना लिया उसके बाद नीचे आ गया, तो हो सकता है कि ये नीचे का एक टारगेट दे। सिंपल है। तो ये स्टॉक को हमने पढ़ा, उसको फील किया, उसको समझा कि मंथली में क्या कर रहा है, वीकली में क्या कर रहा है, डेली में क्या कर रहा है। इस प्रकार से हमने उसको पढ़ा, पूरा स्टडी किया, उसको फील किया, तो ट्रेंड आपको पता चलता है और ट्रेंड ही आपका फ्रेंड होता है। चलो अब हम आ जाते हैं वापस से यहां पर। तो ये दो चीजें पता चल गई। अब तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेंड का पता लगाना पड़ेगा हर जगह पर। बिना ट्रेंड के पता लगाए आप एक अच्छे चार्ट रीडर नहीं बन सकते हैं। क्या होता है कि कई सारे बच्चे ट्रेंड उनको लगता है कि उनको पता है। जैसे शुरू में हमारे साथ भी होता था कि हमको पता है कि ट्रेंड क्या है, लेकिन हमको उसका बेस नहीं पता था कि यार ट्रेंड का पता होना क्यों जरूरी है। ट्रेंड का पता इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाय कब किया जाता है, सेल कब किया जाता है, बाय कब किया जाता है, सेल कब किया जाता है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर आज बताऊंगा, लेकिन पहले ही समझ लो। तो होता क्या है कि आपको दो प्रकार से पता होना चाहिए। देखो, इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए इंट्राडे करना है कि स्विंग ट्रेडिंग करना है। ये फिर से लक्ष्य की बारी आ गई कि आपको इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं यदि, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इंडेक्स में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। इसके बाद आप शेयर के अंदर क्या करना चाहते हैं, स्टॉक के अंदर क्या करना चाहते हैं, आप स्विंग पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं। यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी हिसाब से आप ट्रेंड का पता लगाएंगे। ठीक है, यदि आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे अप ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में छोटे छोटे से डाउन ट्रेंड भी आते हैं, है ना। मार्केट रीटेस्ट भी करता है, तो उसके हिसाब से आपको पूरी की पूरी प्लानिंग करना पड़ता है। बिना प्लानिंग के काम नहीं चलता है। आगे बात समझ में? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेंड का पता कैसे लगाते हैं और उससे क्या फायदा होता है। यदि मार्केट अप ट्रेंड लगा रहा है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, या तो सपोर्ट पर बाय होगा या ब्रेकआउट पर बाय होगा, या तो सपोर्ट पर बाय होगा या ब्रेकआउट पर बाय होगा। तो जब तक आपको ट्रेंड पता नहीं होगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आप किसी भी स्थिति में यह नहीं कर सकते कि आपको ट्रेड कर लेंगे भैया। क्योंकि यदि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको ये पोजीशन 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक होल्ड करना पड़ सकता है। जब आप होल्ड करेंगे और आपको ट्रेंड का ही पता नहीं है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, रीटेस्ट कर सकता है मार्केट, तो आप किस प्रकार से बाय करेंगे। आपके पास क्या ऐसे गट होगा, गट फीलिंग होगी, क्यों आप बाय करेंगे, क्यों आप सेल करेंगे। तो इस बात को पता लगाने के लिए आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, प्लस आपको यह पता होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं। इंडेक्स करने वाले तो इंडेक्स में भी आप इंट्राडे करने वाले कि स्विंग ट्रेड करने वाले, शेयर करने वाले, शेयर के अंदर भी आप स्विंग को पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, या उसमें भी इंट्राडे करना चाहते हैं। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, चार्ट को पढ़ते हैं और उस हिसाब से फिर हम एक्शन लेते हैं। इंट्राडे के एक्शन अलग होंगे, स्विंग ट्रेड के अलग एक्शन अलग होंगे और लॉन्ग टर्म के एक्शन अलग होंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब द सीक्रेट क्या है। द सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। क्या? आप ये बात को नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि सब कुछ निफ्टी के साथ चलेगा, ये कोई डाउट में ना रहे। आप ये डाउट में मत रखना कि अकेला शेयर ऊपर चले जाएगा, पूरा मार्केट नीचे गिर रहा है, अकेला शेयर ऊपर जा रहा है तो मैं इसको खरीद लेता हूं। नहीं, आप ट्रेंड के साथ चलिए। तो आप क्या कीजिए, आप सारी चीजें छोड़ सकते हैं, सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ एक चीज को यदि मेरी फॉलो करोगे और उसको देखते रहोगे बार बार, तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी। क्या है वो चीज? यदि निफ्टी अप ट्रेंड में है तो मोस्टली शेयर जो है ऊपर ही जाएंगे। अब ध्यान से समझना मेरी बात कि यदि निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 और पूरे मार्केट में कई सारे जो स्टॉक है वो ऊपर जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, यदि किसी ऐसे स्टॉक को देख रहे हैं जो नीचे गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, और आप डर रहे हैं कि अरे यार ये स्टॉक तो नीचे जा रहा है, अरे जाने दो ना उसको नीचे। आपको उससे क्या मतलब है? आप सिर्फ निफ्टी 50 को देखिए कि निफ्टी 50 किस ट्रेंड में है। तो यदि आपको पता चल गया कि निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है
और कई सारे स्टॉक जो है उसमें अप ट्रेंड में है, तो आप अपने अच्छे स्टॉक चूज करके उसकी स्टॉक आपको फिर जिस प्रकार से भी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लक्ष्य क्या बनाया, जो मैंने शुरू में बताया था। तो आपका लक्ष्य है वो आप बनाइएगा, ठीक है। निफ्टी यदि डाउन ट्रेंड में है तो मोस्टली शेयर क्या होंगे, नीचे जाएंगे। अब कुछ ही दिनों पहले गुरुकुल में किसी बच्चे ने पूछा कि निफ्टी तो नीचे जा रहा है लेकिन एक स्टॉक है जो मुझे ऊपर की ओर दिख रहा है, तो क्या मैं वो खरीद लूं? तो हम खरीदने बेचने की सलाह तो वैसे भी नहीं देते हैं, लेकिन समझाने के हिसाब से मैंने बताया कि यदि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, समझिएगा, निफ्टी यदि डाउन ट्रेंड में है और कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो आप उधर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। निफ्टी यदि डाउन ट्रेंड में है और एक दो शेयर ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा मार्केट ऊपर चला जाएगा या वो शेयर बहुत ऊपर चला जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। वो भी नीचे आ जाएगा थोड़े दिन में या उतना ऊपर नहीं जा पाएगा जितना अप ट्रेंड में जाता है। तो आपको इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि निफ्टी अप ट्रेंड में है तो आप ऐसे शेयर चूज कीजिए जो निफ्टी के साथ साथ चल रहे हैं। यदि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो आप ऐसे शेयर चूज कीजिए जो डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। आई बात समझ में? और निफ्टी तो सीक्रेट ये है कि आप निफ्टी को ट्रैक करते रहिए। सीक्रेट क्या है? आप निफ्टी को ट्रैक कीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप उस पर हो जाएगी। अब लास्ट सीक्रेट समझिएगा। लास्ट चीज आपको क्या करना है कि निफ्टी के साथ कंपैरिजन करते चलना है स्टॉक का या जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। मैं कमोडिटी और यूएसडी आईएनआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर निफ्टी 50 और उनके शेयरों की बात कर रहा हूं। तो कैसे कंपैरिजन होता है? एक साइड आपको निफ्टी को रखना है और बाकी साइड आपको दूसरे शेयर्स को रखना है, ऐसे कंपैरिजन होगा। कैसे होता है मैं करके बता देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए मैंने, ठीक है, इसको रिलायंस है तो रिलायंस को लगे रहने देते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, यहां पर कंपैरिजन के लिए दो बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। ये दो बॉक्स बना लिए मैंने और डे का चार्ट लगा लिया। अब देखिएगा, इस वाले चार्ट में मैं क्या करता हूं, निफ्टी 50 को लगाता हूं। अब ये कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये लगा लिया मैंने निफ्टी 50 को और इसको बंद कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जैसे निफ्टी 50 कर रहा है, यहां पर जैसे निफ्टी 50 कर रहा है, क्या ऑलमोस्ट वैसे ही रिलायंस भी कर रहा है? आपको ये कंपैरिजन करना है। ये क्लास आपके जीवन को बदल सकती है, मैं वाकई में कह रहा हूं। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, आप शुरू से जाके लास्ट तक फिर से देख लीजिए इस क्लास को। ये क्लास आपका जीवन बदल सकती है। क्या है? जैसे निफ्टी 50 का लगभग पैटर्न ऊपर जा रहा है, क्या रिलायंस भी लगभग वैसे वैसे ऊपर गया? इसका मतलब निफ्टी के साथ रिलायंस मैच कर रहा है। निफ्टी जैसा कर रहा है वैसे रिलायंस कर रहा है। इसका मतलब भविष्य में भी वो ऐसा कर सकता है। चलो, अब ये निफ्टी को लगे रहने देते हैं। अब हम निफ्टी के साथ में एचडीएफसी को मैच करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। चलो देखो, अब क्या निफ्टी एचडीएफसी, मतलब क्या एचडीएफसी निफ्टी को मैच कर रहा है? अब आपको पता चलेगा। देखो, ये निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहां तक जा रहा है, लेकिन क्या एचडीएफसी का शेयर निफ्टी को मैच कर रहा है? क्या जैसे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, क्या वैसे आपको एचडीएफसी का चार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं, आपको यही समझाना चाह रहा हूं। यही चार्ट को फील करना होता है कि निफ्टी 50 के साथ साथ कौन है, आप उसके आधार पर देखिए। तो चलो, एचडीएफसी तो मैच नहीं कर रहा है, रिलायंस मैच कर रहा है। अब एक आधा और शेयर दिखाता हूं आपको, मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए एक्सिस बैंक दिखा देता हूं। चलिए एक्सिस बैंक को देखते हैं। यहां पर हमने, अच्छा यहां पर लग गया एक्सिस बैंक, एक सेकंड रुकिएगा, यहां पर लगा देते हैं और यहां पर वापस से लगा देते हैं हम निफ्टी 50। ये लगा दिया निफ्टी 50। अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये देखिए, ये है एक्सिस बैंक, इस साइड मैंने एक्सिस बैंक लगाया और यहां पर लगाया है निफ्टी 50। क्या जैसे निफ्टी 50 कर रहा है ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही एक्सिस बैंक भी कर रहा है? हां कर रहा है, ऑलमोस्ट वैसे ही कर रहा है। इसको बोलते हैं निफ्टी 50 के साथ उसके और शेयर्स का कंपैरिजन करना या इंडेक्स के साथ उसके और शेयर का कंपैरिजन करना। ये आपको जब समझ में आएगा तब आप चार्ट को फील भी कर पाएंगे और आप मस्त तरीके से चार्ट पढ़ भी पाएंगे। तो आज की क्लास में आपने चार्ट पढ़ना सीखा। अब मैं आपको बता दूं कि मे की जो क्लासेस है उसमें हम यही सारी चीजें, इसको बहुत डिटेल में और समझाते हैं, और समझाया तो मैंने YouTube पर भी है, लेकिन ये क्लासेस अलग क्यों होगी? क्योंकि यहां पर मैं 1 to 1 आपके साथ 1-1.5 घंटा बैठा रहूंगा। अब ये क्लासेस आती रहती है, लेकिन आप उतना डेडिकेशन के साथ, उतना एम रख के, उतना फोकस करके इन क्लासेस को नहीं देखते होंगे। लेकिन यदि आपको किसी स्किल को इंप्रूव करना है तो आप जब पैशन के साथ 2 घंटे हर दिन बैठते हैं तो आपको वो स्कूल कॉलेज वाले दिन याद आते हैं जब आपने बहुत सारी मेहनत करके मैथ सीखा था, है ना, आपने इंग्लिश सीखी थी, आपने हिंदी सीखी थी, आपने सामाजिक विज्ञान, आपने क्या क्या नहीं सीखा था, लेकिन आज सब भूल चुके हो। तो ऐसे ही लाइफ में एक और मौका आया है। अब उतनी फीस आपको जमा नहीं करनी है कि भैया 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए जमा करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। 3,999 रुपए डिस्काउंट के साथ आपको जमा करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पर ही जाकर आपको पेमेंट करना है। सिंपल सी चीज है। और 1 मई से ये क्लासेस शुरू होंगी जहां पर हम लोग साथ में मिलेंगे और लगभग 1.5 से 2 घंटा हर रोज स्टॉक मार्केट और जीवन की चीजों पर बात करेंगे। तो किस बात की देर है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन क्लासेस को अभी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि 1 मई जब आए
तो हमारे लिंक बंद ना हो, या क्योंकि एडमिशन हम कभी कभी बंद कर देते हैं, जब ज्यादा एडमिशन होते हैं तो हम बंद कर देते हैं एडमिशन, तो वैसी कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।